काल किसको जगन्नाथ प्रसाद मिला है? केवल केवल खाना ही प्रसाद नहीं है, 10 कृपा भी ठीक है, जगन्नाथ को प्रसाद मिलना चाहिए। आज मिला किसको? ओके, जगन्नाथ को प्रसाद लेकर ही जाना है। जिस तरह पिता का माँ के पास जाते हैं, बच्चा खाना नहीं खा के आना चाहिए, तो जगन्नाथ के पास आएंगे, प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। हम जगन्नाथ को धन्यवाद देना चाहते हैं। कल कितना सुंदर वेदर कर दिया था, ना गर्मी ना धूप ना बारिश, कुछ भी नहीं था, लेकिन जितना चाहिए उतना ही था। थोड़ा धूप चाहिए था, छाया था, थोड़ा बारिश था। एयर कंडीशन घर जैसे एयर कंडीशन ज्यादा है, एयर कंडीशन बारिश नहीं होता, लेकिन इधर बारिश भी हुआ था। तो जितना चाहिए था उतना ही बड़ी व्यवस्था करके था, क्योंकि भगवान भक्तों को कितना प्रेम करते हैं। भगवान देखते मेरे लिए आया है, ये लोग नाच रहा है, तो इनको आनंद होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। तो भगवान कितना कृपालु है। और ये जगन्नाथ कौन है? जगत का नाथ। जगत का नाथ कौन है? कृष्ण। जय कृष्ण সেই गौर সেই जगन्नाथ। ये परिचय किसने करा दिया? आपको परिचय कौन ज्यादा दे सकते हैं? आपको हमारा परिचय कौन ज्यादा दे सकते हैं? आप खुद नहीं, दूसरा आदमी कैसे दे सकते? हमारे परिचय कौन दे सकते हैं? मैं दे सकता, मेरा परिचय मैं दे सकता। तो कृष्ण परिचय कौन दे सकते? कृष्ण दिया, कहां पर? गीता में, मैं भगवान हूं। लेकिन कृष्ण क्या कहा गीता में? मैं भगवान हूं। तो आदमी ने सोचा वाह वो अच्छा बिजनेस है, कृष्ण बोला मैं भगवान हूं, सब भगवान मान लिया। मैं यदि बोलूंगा मैं भगवान हूं तो मुझको भगवान मानेगा। तो वो टेक्निक ने सब काम में लगाया, मैं भगवान हूं। सब बदमाश लोग मतलब मैं भगवान हूं। लेकिन कृष्ण ने देखा ये मेरा टेक्निक तो गलत लिया है, तो अभी मेरा दूसरा टेक्निक अप्लाई करना। कौन सा? मैं भक्त नहीं हूं, मैं भगवान का भक्त हूं। यदि किसको बोलेगा तो फिर भक्त बनना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान भक्त बनकर चैतन्य महाप्रभु में उन्होंने कहा कौन भगवान है? मैं नहीं हूं, कृष्ण भगवान है। और उनको प्रमाण करने के लिए उन्होंने सारी शिक्षा, गीता और भागवत का शिक्षा, उनका जीवन था गीता भागवत का आधार पर। लेकिन उन्होंने जाके रखा कहां पर? जगन्नाथपुरी में। तो सबको देखा एक जगन्नाथ कृष्ण है। तो महाप्रभु ने जगन्नाथ जगतवासी को शिक्षा दिया है, वो जो वृंदावन का कृष्ण है वही जगन्नाथ है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है वो मैं हुई हूं। इसीलिए उनको भक्त लोग बोलते हैं, महाप्रभु बोलते हैं वही कृष्ण ही जगन्नाथ है, और भक्त बोलते हैं आप भी वही हो। इसलिए भक्त को क्या बोलना चाहिए? जय कृष्ण जय गौर जय जगन्नाथ। और महाप्रभु ये भी लाइट बंद करना पर स्क्रीन देखना चाहते तो। महाप्रभु की कैसे बताया? उन्होंने खास करके जगन्नाथ रथ यात्रा में सामान में ही जगन्नाथ किस तरह जगन्नाथ रथ यात्रा मनाना चाहिए उन्होंने खुद ने करके देखा है। महाप्रभु कैसे रथ यात्रा करते थे? भक्त लेके भगवान के सामने उद्दंड नृत्य और कीर्तन, और साथ में क्या करना? प्रसाद खाना। 3 काम करना, गान गाना, नृत्य करना और प्रसाद खाना। अभी हमारे एक भक्त है, अभी सत्यभामा, छोटे बच्चे हैं, डांस करेंगे। डांस चालू नहीं होगा कब? जब तक म्यूजिक बजेगा नहीं तो डांस चालू नहीं होगा। अब देखना डांस तभी चालू होगा जब म्यूजिक बजेगा। तो इसीलिए आदमी कौन सा टाइम सबसे सुखी रहता है? कौन सा टाइम सुखी रहता है? जब बाथरूम में घुस कर घर में गए हरे कृष्ण, कोई भी दूसरा गान भी गा सकते। जब गान गाते हैं वाह बहुत मजा में है, गान गा रहा है। जो खुशी में रहना चाहिए उनको क्या करना चाहिए?
जो रास्ते में गान गाते गाते जाता है, उसके होता है वाह कितना खुशी है भाई, दुनिया में कोई दुखी नहीं है उनको। लेकिन जो आदमी डांस कर रहा है, लेकिन जो आदमी गान गा रहा है, वो दुख के समय भी गा सकते हैं। बहुत आदमी प्रेम में कष्ट भोगने के बाद फिर गान गाते हैं तो केवल सुख के समय गान गाते, दुख के समय भी गान गाते हैं, लेकिन डांस केवल आनंद के समय होते हैं। इसीलिए जो कोई डांस कर रहा है तो उनको गान गाना से पता चलता है ज्ञान। और डांस कब होते हैं? जब गान गाते हैं। गान नहीं गाए केवल डांस नहीं हो सकता, जिससे बच्चा को देख सकते। इसलिए सबसे मजा कहाँ पर? डांस करना। और डांस करने क्या चाहिए? गाना चाहिए। तो महाप्रभु ने भगवान के सामने, जगन्नाथ के सामने इस तरह कीर्तना नृत्य करके देखा है। पिता माता क्या देखना चाहते हैं बच्चा को? दुखी की सुखी? सुखी। तो भगवान क्या देखना चाहता है हमको? सुखी। तो कब कैसे पता चला हम सुखी है? डांस करो जब जगन्नाथ के सामने डांस करेंगे, भगवान वाह मेरा बच्चा लोग कितना खुशी है। तो महाप्रभु इस तरह सब भक्तों के लेके उद्दंड नृत्य किया। और नृत्य करते करते एक बार उन्होंने रुक गया। नहीं देख सकते, लाइट बंद नहीं होगा, नृत्य लाइट नहीं बंद तो इसके नहीं देख सकते। सारा कनेक्शन एक जगह में है तो क्या फायदा है? देख सकते क्या? नहीं। ओके, सारा बंद करके देखते मंदिर भी बंद हो जाएगा क्या? तो फिर हैलोजन बंद कर देना, कोई समस्या नहीं है। पूरे हैलोजन बंद कर दो, मंदिर बंद नहीं होना चाहिए। दंडवत करी प्रभु जुड़ी दुई हाथ, ऊर्ध्व मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ। महाप्रभु कल कीर्तन नहीं किया, डांस नहीं किया। इस तरह ऊर्ध्व मुखे देखे क्यों? ऊंचा मुखे आकाश में क्या देखता है? नहीं, क्योंकि रथ इतना बड़ा था, ऊंचा था, पर्वत की तरह है। हाँ हाँ, ये धर्म में मेन जरूरी है। वो रथ इतना सुमेरु पर्वत का, सोने का पर्वत की तरह ऊंचा था, तो पर्वत को उसी को देखना कैसे देखना पड़ेगा? इससे देखना पड़ेगा। हाँ, या इससे पहाड़ का शिखर तो टूपी वाला का टूपी गिर जाता है, लेकिन उधर में टूपी वाला था नहीं, पता नहीं, लेकिन इतना ऊंचा था, सिर खड़ा करके देखना पड़ता। महाप्रभु दंडवत करी प्रभु जुड़ी दुई हाथ, दंडवत करके दो हाथ जोड़ करके ऊर्ध्व मुख की स्तुति करा, जगन्नाथ को देखा। किसने किसने किया है काम? करना चाहिए था। दंडवत तो किया क्योंकि रास्ता इतना गर्मी नहीं था, सब तो किया। और दो हाथ जोड़ करके ऊर्ध्व मुख के जगन्नाथ को प्रणाम करना। किस तरह करना चाहिए? मेरा साथ बोलिए, नमो ब्रह्मण्य देवाय। काल तो किए नहीं, आज कम से कम ना ऊंचे देख जगन्नाथ को दर्शन करके हाथ जोड़ करके बोलना, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगोधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय, मैं प्रणाम किसको करता हूं? ब्रह्मण्य देव। ब्रह्मण्य देव शब्द अर्थ क्या है? ब्रह्मण्य देव शब्द अर्थ क्या है? जो ब्राह्मण के द्वारा पूजित होते हैं। समाज में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण भी उनका पूजा करते हैं। जो ब्राह्मण के द्वारा पूजित है तो कितना बड़ा है। न ब्राह्मण देवाय, और साथ साथ गो ब्राह्मण हिताय है, उन्होंने गाय और ब्राह्मण को भी हित करते हैं। इस तरह नहीं केवल केवल है माँ केवल बच्चा को केवल शासन करता है, शोषण करते हैं नहीं, माँ बच्चा को शासन करते हैं। आप लोग माँ पिता माता है, आप नहीं चाहते बच्चा को प्रणाम करे? नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। क्यों? कोई आदमी देखो कितना घमंडी है, वो चाहते हैं उनके बच्चे उनको प्रणाम करे। लेकिन क्यों चाहते हैं? प्रणाम करने से बच्चे का मंगल होगा। वो प्रणाम नहीं चाहते हैं बच्चे को शोषण करने के लिए, वो प्रणाम चाहते हैं बच्चे को मंगल करने के लिए।
तो केवल भगवान नहीं चाहता है केवल ब्राह्मण लोग को पूजा करें, लेकिन भगवान की ब्राह्मण को पूजा करते हैं। पूजा क्या है? मंगल करना। गाय की पूजा करना क्या है? गाय की पूजा करना, गाय के सामने में जाके सर लगा प्रणाम करोगे, खुश होगा, लत मारेगा। गाय की पूजा करना क्या है? गाय का अच्छा चारा खिलाना, देखभाल करना। तो ब्राह्मण देवायो गो ब्राह्मण हित, गो ब्राह्मण के हित करते हैं। भगवान सबको मंगल करते हैं, खास करके गाय और ब्राह्मण का। गो ब्राह्मण हिताय, हिताय तो मंगल करे। तो गाय ब्राह्मण के हिताय और किसी को नहीं करते हैं, नहीं। जगत हितायो, ये जगत हितायो जो लिखा है, दो शब्द जगत और हितायो, वो आधा तो संधि में तो ध हो जाता है। जगत जो हितायो, जगत का मंगल करने के लिए, वो साथ साथ बोला जगत हितायो। संधि में इस तरह उच्च, जगत हितायो एक साथ बोलना जगत हितायो, तो आधा ध हो जाता है, अर्थात जगत का मंगल करते हैं। और कौन है? गोविंद, उनका अलग नाम है गोविंद नमः। कौन है? जगन्नाथ। भगवान इतना कृपालु है, हमारी जगत का मंगल करना। इस तरह नहीं भगवान केवल हमारे पूजा चाहते हैं, उनका भोग लगाओ, उनका आरती करो, प्रणाम करो। नहीं, भगवान को हम कितना दिन से पूजा कर रहे हैं इस्कॉन के आने के बाद, लेकिन उसको पहले किसने खिलाया आपको? किसने खिलाया? हाँ, हवा किसने दे रहा है? पूजा करने के बाद दे रहा है, पहले से दे रहा है? पानी किसने दे रहा है? आप पूजा करने के बाद दे रहे, पहले से दे रहे? तो पहले से दे रहा है। इस तरह ने हम पूजा करें उसके बाद दे रहे, पहले से दे रहे हैं। हम माँ का गर्भ से जन्म ग्रहण किया है, उसके बाद माँ का स्तन में दूध देना किसने पहले से सोच के रखा है? माँ के गर्भ में सुरक्षा किसने किया है? तो हमको पहले से मंगल कर रहा है, जगत हितायो। और इतना कृपालु है, जो मॉल खाना चाहते हैं, मनुष्य अगर मॉल खाना चाहते हैं तो क्या कहते हैं? ठीक है, तो मॉल खाना चाहता है, ठीक है, तो अगले बार तो शुअर बना दूंगा। कितना कृपालु है, जो खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, अगले बार बना देंगे। जो मॉल खाना चाहते हैं, ठीक है, ये मनुष्य जीवन में तो मजा नहीं लगेगा, ठीक है, तुमको अगली बार शुअर बना दूंगा, मजा करके खाना है। तो इतना कृपालु है, जगत हिताय। लेकिन कोई बच्चा माँ के पास सिगरेट मांगेगा, माँ सिगरेट दो, माँ क्या देंगे उनको? थप्पड़ लगेगा। इस तरह भक्त लोग यदि चाहेगा, हाँ भगवान मुझको, मैं मॉल खाऊंगा तेरा, तो भगवान को नहीं देगा, उनको थप्पड़ लगेगा। उनको नहीं देगा। हाँ, भक्तों को तो भगवान तो शायद उनका अलग प्रेम है, तो भगवान भक्तों को नहीं देंगे, लेकिन अभक्तों को करेगा। उसके बाद और बड़ा होते हैं, हाँ तो होते हैं, तो देखा। उसके बाद मंत्र आता है, मेरा साथ बोली, हाथ जोड़ करके, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके, जयति जयति देव देवो की नंदन आशो, जयति जयति कृष्णा वृष्णि वंश प्रदीप, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांग, जयति जयति पृथ्वी भारनाश मुकुंद। भगवान का अलग अलग महिमा वर्णन करते हैं। आप यदि किसी को जाके बोलोगे, ओ डॉक्टर बाबू, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? आपको दवाई चाहिए, नहीं डॉक्टर बाबू की बोला है? ओ इंजीनियर साहब, इसका अर्थ क्या है? आपको कुछ इंजीनियर जरूरत है। तो भगवान को जो कोई हम गुण से संबोधन कर रहा है, अतः हमको उसको हे पतित पावन, इसका अर्थ क्या है? यदि बोले हे पतित पावन, कौन बोलेगा? जो पतित है उन्हें बोलेगा ना, जो पतित नहीं,
ओ प्रभु आप कितना अच्छा खाना बांट रहा है, कौन बोलेगा? जिसको भूख लग गया है, जिसको भूख नहीं लगेगा, जिसको डायबिटीज है, ओ आप आज तक कितना अच्छा आइसक्रीम दे रहा है, बोलेगा कभी? ओ आप आज तक कितना गुलाब जामुन खिला रहा है, जिसको डायबिटीज है, बोलेगा कभी? नहीं बोलेगा। जो बोले वाह क्या गुलाब जामुन खिला रहा है, इसका अर्थ क्या है? उसे गुलाब जामुन खाने की इच्छा है। तो जो भगवान का पतित पावन दीनबंधु बोलेगा, इसका अर्थात वो सोच रहा है वो पतित है, वो दीन है। तो इस तरह जब श्लोक बोलेंगे उसके अंदर है हमें सोचना चाहिए, हमें इस तरह भावना होना भी चाहिए। पहले तो जयति जयति देवो, हे देव। यह तो शास्त्र में जब देव शब्द देखते हैं, ये देव शब्द अर्थ नहीं है, वो है देवता। देव शब्द का अर्थ है भगवान। यहां पर क्यों कृष्ण को देवता का देवता नहीं बोलते हैं? कृष्ण को क्या बोलते? देवता का देवता। तो फिर क्या हो गया? देवता तो हो गया ना। कृष्ण क्या है? देवता का देवता। तो कृष्ण क्या हो गया? देवता ही हो गया। जिस तरह मान लीजिए हमारे धीरगुरुपुर मंदिर के प्रेसिडेंट है, तो क्योंकि देश के प्रेसिडेंट हो गया क्या? अभी जिस धीरगुरुपुर के प्रेसिडेंट बोलेगा, अभी बोला अरे नरेंद्र मोदी कैसे प्रेसिडेंट हो सकते? भाई उन्होंने भी देश के प्रेसिडेंट है। तो ये है देवता है, ये दुनिया का देवता है, और भगवान का देवता है देवता का देवता। इसलिए कोई जगह में देवो शब्द लिखा रहेगा तो कृष्ण के लिए वो सोचना पड़ेगा ये हमारे लक्ष्मी सरस्वती गणेश देव देवी के नहीं है, ये है उनका देव है। जयति जयति देवो देवो की नंदन। ये भगवान कौन है? देवकी का पुत्र। देवकी का पुत्र अर्थ क्या है क्यों बताए? किसी को नाम कृष्ण रख दिया और आपका बच्चा, मान लिया आपका बच्चा का नाम कृष्ण रख दिया और आपका बच्चा भगवान हो गया क्या? कोई किसी का नाम कृष्ण है वो भगवान हो गया क्या? हाँ, इसीलिए साथ साथ क्या देना पड़ेगा? उनके पिता का नाम बोलना पड़ेगा फिर। इसीलिए देवकी नंदन। तो कौन कृष्ण है? जो देवकी का पुत्र कृष्ण। और यह चार चीज पता चलते हैं कि भगवान निराकार। हाँ, कि भगवान निराकार है, कृष्ण निराकार। तो एक आदमी ने, मैं कलकत्ता में लेक्चर दे रहा था, गीता क्लास सुनने के बाद बोलते हैं हाँ आप बोल रहे हैं कृष्ण तो निराकार है। तो मैं बोला आप गीता क्लास में बैठे हैं, गीता को मानते हैं? बोला हाँ मानते हैं। तो गीता को मानते हैं, जो कुरुक्षेत्र में जो चर्चा हो वो मानते हैं? बोला हाँ हुआ। तो यदि कृष्ण निराकार है तो बात कैसे कर रहा है? जो बात कर रहा तो भूत है, आकार नहीं तो बात कर रहा तो भूत है। तो क्या कृष्ण भूत है क्या? कृष्ण वैसे कुरुक्षेत्र युद्ध की तरह गीता का उपदेश दिया, लेकिन फिर भी बोल रहा है उन्हें निराकार है। कितना मूर्ख लोग है। यहाँ स्पष्ट बात, देवकी नंदन, उन्हें देवकी का पुत्र है। यह से पता चलता है भगवान निराकार नहीं है, भगवान का आकार है। भारत में सारा दुनिया में आदमी भगवान को निराकार ही मानते हैं। सनातन धर्मों में भी ज्यादा से ज्यादा आदमी सोचता है भगवान निराकार है। और यह क्या समझाते हैं? अरे भगवान तो निराकार है, लेकिन हमको अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति को समझाने के लिए आकार दिखाता है, बाद में तो वो निराकार है। इस तरह एक गलत शिक्षा सनातन धर्म में फैला दिया। ये आपको सरस्वती बोल के कोई देवी नहीं है, सरस्वती है एक, ये तो ज्ञान है, तो ज्ञान हो तो स्त्रीलिंग होना चाहिए, और ज्ञान सफेद है इसीलिए काला सफेद होना चाहिए। और ज्ञानी आदमी पता चलता है शब्दों से, तो ये शब्द का प्रतीक है, उसके हाथ में बीना होना चाहिए। और सबसे ज्ञानी है राजहंस, क्योंकि दूध से पानी निकाल अलग कर सकते, ज्ञानी व्यक्ति बुरा चीज से अच्छा से अलग कर सकते, इसीलिए उनका वाहन राजहंस है। इस तरह हम
ज्ञान का देवी किस तरह कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में सरस्वती बोले कोई है नहीं। ये बात सही है। सुनने कितना मजा लगता है। वो जो व्यक्ति व्याख्या कर रहे हैं, वाह कितना ज्ञानी व्यक्ति है, इसको लेक्चर सुनना चाहिए। तो इस तरह वो सब देवी देवी को इससे निराकार बना देते हैं और इसे भगवान को निराकार बना देते हैं। एक प्रकार हमारे विश्वास टूट गया था, लेकिन श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा इतना सुंदर ढंग से प्रचार किया है, इतने ढंग से व्याख्या किया है, हमारे जो विश्वास टूट गया था, भगवान को निराकार बना दिया था। अभी हमें केवल भगवान को आकार नहीं मानते हैं, भगवान का आकार मानते हैं, भगवान का पूजा करते हैं। अभी उतना ही केवल नहीं, सारी दुनिया में हम प्रमाण करने का कोशिश करें भगवान का आकार है। गीता भागवत में प्रभुपाद कोई शिक्षा है, देखो हर जगह में प्रभुपाद वही चीज में दो चीज अटैक करते हैं। जहां पर भगवान है, भगवान शून्य नहीं है, भगवान है, शून्य नहीं है, शून्य कुछ भी नहीं हो सकते, कोई भी जगह शून्य नहीं हो सकता। तो भगवान है, दूसरा है भगवान का आकार है। हर शिक्षा में प्रभुपाद दो चीज चैलेंज करते हैं। उनका शिक्षा में दो चीज हमेशा चैलेंज है, भगवान है, भगवान का आकार है। भगवान है किसको समझाना, जो सुनते हैं भगवान नहीं है, शून्यवाद। और इस चीज किसको सिखाना, जो निराकारवाद, निर्विशेषवाद, उनको समझाना भगवान का आकार है। तो दुनिया में दो प्रकार आदमी से भरा हुआ है, एक है शून्यवाद और एक निर्विशेषवाद। और प्रभुपाद आचार्य चैतन्य महाप्रभु का सबका शिक्षा वही था, वो दो जगह अटैक करना है। भगवान शून्य नहीं है, भगवान है, भगवान निराकार है नहीं, भगवान का आकार है। वो केवल आकार नहीं है। हाँ, गुरु महाराज ने बोलते हैं भगवान के केवल आकार नहीं है। कोई जगह पे आदमी बोलते हैं भगवान का भगवान नाम कैसे हो सकते, उनका आकार नहीं, नाम कैसे हो सकते। तो गुरु महाराज बोलते उनका केवल नाम नहीं है, उनके एक दो नाम है, हजार हजार नाम है। उनका केवल नाम नहीं है, उनका सुंदर रूप है। उनके केवल रूप में उनका बहुत गुण भी है, और उनके पिता माता का नाम भी है, उनके टेलीफोन नंबर भी है, उनकी स्त्री का नाम भी है, उनके गर्लफ्रेंड का नाम भी है, बहुत कुछ है। तो सनातन धर्म में सब कुछ है। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान तो सबको प्रेम करते हैं। भगवान, अब सब हम भगवान को प्रेम करेंगे। अच्छा, कोई भगवान के प्रेम करना चाहते हैं, ये भगवान मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ, तो भगवान कैसे फ्रेंड हो सकते, तुम कैसे भगवान है फ्रेंड नहीं बन सकते। भगवान सबको प्रेम करते हैं। क्या प्रेम केवल दास में प्रेम होता है, फ्रेंड में पिता माता से प्रेमिक प्रेमी का प्रेम नहीं होता है, केवल भौतिक जगत में हो सकते। हर दुनिया में धर्म क्या शिक्षा देते हैं, भगवान के साथ प्रेम करो, भगवान के साथ प्रेम करो, भगवान के साथ प्रेम करो। उनके ज्ञान नहीं है प्रेम किसके कहते हैं। प्रेम वो लोग सोचते हैं दास प्रभु के सेवा करके इतना प्रेम है, कि वो प्रेम ज्यादा है क्या। फ्रेंड के साथ प्रेम, फ्रेंड का प्रेम ज्यादा है। जब फ्रेंड आते हैं ना, आप ऑफिस में बैठे हैं, कोई आपका सर्वेंट आके दूध बगा को दे रहा है, फ्रेंड आ गया, बोले भागो उनके साथ मेरा बात है, फ्रेंड आने से खत्म। और जब फ्रेंड लोग से खेला करता है, माँ जब बुलाते हैं, हे मम्मी क्रोध करेगा, फ्रेंड को भाग के चले जाते हैं, क्यों प्रेम नहीं है। तो भगवान यदि कोई भक्त भगवान के साथ प्रेम करना चाहता है, तो भगवान को नहीं करना चाहिए। नहीं भगवान ऐसे करेगा, कैसे करेगा। तो तुम्हारे भगवान ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो कैसे भगवान भी वो है। ये शिक्षा देना हमारे बहुत जरूरी है। भगवान, हाँ, भगवान के केवल आकार नहीं है, भगवान प्रेम करते हैं, केवल प्रेम नहीं करते, जो जिस तरह प्रेम करना चाहते हैं वो उनके साथ उस तरह प्रेम करते हैं। ये शिक्षा श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर ढंग से हमको शिक्षा दिया। सारा जगतवासी में उनका ग्रंथ में इस सुंदर वर्णन है। ये हमारे पवित्र कर्तव्य है, ये शिक्षा सारी दुनिया में प्रचार करना है। और करने के लिए प्रभुपाद का ग्रंथ ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। उसके बाद आते हैं
जयति जयति कृष्ण वृष्णि वंश प्रदीप। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूं, जी वृष्णि वंश का प्रदीप। प्रदीप शब्द अर्थ क्या है? प्रदीप क्या करते हैं? प्रदीप क्या काम क्या है? आग जलाना है, आग जलाता है। लेकिन प्रदीप के वास्तव में काम है प्रकाश देना है। तो विष्णु वंश का प्रदीप शब्द अर्थ क्या है? वंश का प्रदीप अर्थ क्या है? वंश का प्रदीप अर्थ क्या है? प्रकाश में क्या दिखाता है? किसी को दिखाता है? तो वंश का प्रदीप अर्थ क्या है? वंश को दिखाता है। जिसे प्रभुपाद, अरे प्रभुपाद इतना आदमी, उसके पिता का नाम क्या है, उनका मामी का नाम क्या है, दादाजी के नाम क्या है, तो उनका उनका प्रकाश हो रहा है। उनका आचरण में उनके पिता माता को जानना चाहते हैं। उनके गुरुजी का नाम क्या है, कौन सा स्कूल में पढ़ाई किया है। वाह! तो जब उनको गुण जानने के कारण क्या था, उनका उनका सारे प्रकाश हो रहा है। तो इसलिए प्रदीप नहीं है क्या? उन्होंने किया, उनके कारण क्या हो गया? उनके कारण क्या हो गया? वंश का क्या हो गया? प्रकाश हो गया। सब उन्हें पिता का नाम जानना चालू किया, उनका भाई का नाम, उनका माता का नाम, वंश का प्रदीप। लेकिन वो जीवात्मा जिसके अंदर है, वो प्रदीप के द्वारा नहीं काम करेगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आग जला के पूरा, जिस तरह रावण पूरे वंश को नाश कर दिया है। उनका केवल संतान नहीं मरा, पूरा इस तरह पूरे देश को जला दिया। और इस तरह किया, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनके माँ का नाम कोई नहीं लेना चाहता। इतना अच्छा ब्राह्मण है उनका पिता, उनका माँ, उनका नाम कोई नहीं लेना चाहता, उनका बच्चा है, उनका नाम कोई नहीं लेना चाहता। दुर्योधन, उनका माँ गांधारी सती आदमी, जितना सती आदमी है उनमें से सर्वश्रेष्ठ में जो है उनका अंदर पहले आना चाहिए उनका, गांधारी। लेकिन दुर्योधन की तरह संतान होने के कारण उनका नाम कितना प्रकाश हुआ है, क्योंकि दुर्योधन बच्चा है, वंश को कितना खराब कर दिया। तो कुलांगार है, उसे कुलांगार, कुल का अंगार आग है, कुल को जलाता है। लेकिन हमको क्या होना चाहिए? कुल प्रदीप। यह भगवान जो जन्म वंश में जन्म ग्रहण कर वृष्णि वंश, उन्होंने जयति जयति कृष्ण वृष्णि वंश प्रदीप। इसलिए कृष्ण का भक्त होने से वो की भी वंश का प्रदीप होगा। कृष्ण भक्त होने से बाकी भक्तों का बाकी जो व्यक्ति जो विख्यात होते हैं, उनका नाम कितना दिन चलता है। अभी जो राजनीतिविद है, 100 साल पहले के राजनीति कौन जानते हैं? जानते किसी का नाम बता सकते? 100 ईयर्स पहले कोई पॉलिटिशियन का नाम याद है किसी को? एक व्यक्ति ना हाथ उठाना। 100 ईयर पहले के आदमी के नाम बताना, भक्तों कौन बता सकते? 100 साल पहले का बताइए कौन? हाँ, श्रील प्रभुपाद, ठीक है, उनके पहले तो अभी क्या, भक्ति सिद्धांत, गौर किशोर, शौर्य गोस्वामी, कितना हजार हजार है, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, कितना हजार है। 2 आदमी का नाम बताओ इस तरह 100 हजार हजार नहीं। तो यदि फेमस होना चाहते हैं, कैसे करना? कैसे करना है? भक्त बनना है। आज प्रभुपाद जो स्कूल में पढ़ाई किया है, मोतीशील स्कूल, मोतीशील स्कूल जो नाम है, इस तरह दुनिया में बहुत सारे स्कूल है, किसको नाम जानते हैं आदमी? अभी मोतीशील स्कूल नाम हर पुस्तक में रखा है, जहां पर प्रभुपाद का जीवनी वह नाम रखा है। स्कॉटिश चर्च कॉलेज बहुत फेमस है यद्यपि, लेकिन जहां पर स्कॉटिश चर्च कॉलेज हो सकता है 100-200 साल बाद नहीं रहेगा, लेकिन जितना दिन इस्कॉन रहेगा हर जगह में स्कॉटिश चर्च कॉलेज लिखा रहेगा, प्रभुपाद वहां का छात्र है। हरिदास ठाकुर जो पेड़ में नीचे बैठकर भजन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। केवल हरिदास ठाकुर फेमस नहीं है, वो पौधा बकुल वृक्ष भी फेमस हो गया है। अब जो आदमी जाता है उनको बकुल वृक्ष को स्पर्श करके प्रणाम। कौन कौन प्रणाम किया बकुल वृक्ष को? दुनिया में कितना वृक्ष को प्रणाम किया,
लेकिन वो बकुल वृक्ष देख प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो वृक्ष एक साधु को सेवा किया, धूप छाया दिया है। और उतने केवल नहीं, वो एरिया का नाम हो गया सिद्ध बकुल, जगह का नाम हो गया। क्या यदि फेमस होना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? भक्त होना चाहिए। विष्णुवंश जयति जयति मेघो श्यामलो कोमलांग। और भगवान का शरीर देखते किस तरह है? मेघो श्यामल। मेघ शब्द तो क्या है? मेघ शब्द आता है, मेघ अर्थात संस्कृत शब्द है, मेघ अर्थात बादल। भगवान का मेघो श्यामल किस तरह रंग है? बादल की तरह श्यामल को, और शरीर भी बहुत तो कोमल है। जयति जयति पृथ्वी भारनाश मुकुंद। और जय हो भगवान का किसका? जिन्होंने पृथ्वी का भार नाश करते हैं। पृथ्वी के भार किया है? पृथ्वी के भार किया है? भार अर्थात क्या है? भार अर्थात क्या है? ओजन। पृथ्वी के भार किया है? पृथ्वी के भार किया है? किसको लगे आज यहां से जाएंगे 50 किलो उनको सामान देगा, किसको वजन लगेगा, भार लगेगा? किसको हाथ उठी? 50 किलो सामान देगा, किसको भार लगेगा? सबको लगे। 50 किलो सोना देगा तो किसको भार लगेगा? हाँ, किसी को भार नहीं लगेगा। तो फिर भार कौन सा है? ओजन भार नहीं है। वो जो प्रेम के कारण भार खत्म। सोना को प्रेम करते हैं, भार खत्म। तो भार की ओजन क्या है? जो कष्ट है, सबसे बड़ा कष्ट का पाप। तो पृथ्वी का भार क्या है? पाप। पृथ्वी के भार क्या? पापी राजा। तो भगवान क्या कहता है? पृथ्वी भार नाश मुकुंद। भगवान पृथ्वी को भार नाश करते हैं, अर्थात परित्राण साधन विनाश से दुष्कृत, सारे दुष्कृतियों को विनाश करते हैं। और साथ साथ भगवान का और एक नाम क्या है? मुकुंद। मुकुंद शब्द अर्थ क्या है? मुकुंद अर्थ क्या है? हाँ, जो मुक्ति देते हैं। कौन कौन मुक्ति चाहते हैं? सब मुक्ति चाहते हैं। कौन नहीं मुक्ति चाहते हैं? सभी मुक्ति चाहते हैं। तो मुक्ति कौन दे सकते हैं? केवल कृष्ण, और कोई नहीं दे सकते। अलग अलग आदमी मुक्ति दे सकते। हाँ, जिस तरह आप जेल में हैं, कौन मुक्ति दे सकते? जज आपको मुक्ति दे सकते। स्कूल में पढ़ाई नहीं करना चाहता है, पिता मतलब ठीक है कल से स्कूल मत जाना, मुक्ति मिल सकते हैं। लेकिन ये दुनिया भौतिक बंधन से कैसे मुक्त हो सकते? वो केवल भगवान दे सकते। आप बहुत गरीब आदमी है, गरीबी से मुक्ति कौन दे सकते? लक्ष्मी देवी मुक्ति दे सकते। लेकिन सारे समस्या से कौन मुक्ति दे सकेगा? मुकुंद। इसीलिए कृष्ण का मुक्ति शास्त्र में कहता है मुक्ति प्रदाता सर्वेशां कृष्ण रेवो न संशयो। जितना व्यक्ति मुक्ति देते हैं वो कृष्ण है, ये विषय में कोई संशय नहीं है। जितना व्यक्ति मुक्ति देता है कृष्ण से के कोई नहीं है उनके से। तो इसीलिए वो कृष्ण का भजन करना चाहिए। इसीलिए उनका क्या होना चाहिए? ये भगवान का क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए? जोर से बोले, क्या होना चाहिए? जय जय होना चाहिए। मान लीजिए दो पार्टी है देश में, एक हरे कृष्ण पार्टी, एक कोली पार्टी। किसको जय होना चाहिए? क्यों? कोली पार्टी में क्यों जय नहीं होना चाहिए? हरे कृष्ण पार्टी में क्यों जय होना चाहिए? क्यों हरे कृष्ण पार्टी करके हम फायदे क्या है? क्यों जय होना चाहिए? दो पार्टी में चुनाव लड़ा है, एक हरे कृष्ण पार्टी और कोली पार्टी। आप क्या बोलेंगे? कोली पार्टी जिंदाबाद। क्या बोलेंगे? हरे कृष्ण पार्टी की जिंदाबाद। क्यों बोलेंगे? सब हरे कृष्ण हो जाएगा तो हमें हर जगह प्रसाद, वैष्णव सेवा का प्रसाद खाने का मौका मिलेगा। हर व्यक्ति हरे कृष्ण पार्टी हो जाएगा, हर जगह में इस्कॉन मंदिर हो जाएगा, हर जगह में रथ यात्रा होगा, हर हरे कृष्ण पार्टी होगा
तो हम मरने के बाद हम हरे कृष्ण करते करते शमशान में लेके जाएगा। तो हरे कृष्ण पार्टी होने जय होने से किसका फायदा होगा? कम से कम मेरा तो जय, मेरा तो अच्छा होगा, क्योंकि वो पार्टी को मैं पसंद करता हूं, इसलिए वो पार्टी को जब जय होगा तो किसी को फायदा होगा नहीं, मेरा तो होगा। तो अभी यदि ये मुकुंद इनको यदि जय होगा तो फायदा किसको होगा? मेरा होगा। और साथ से इतना नहीं है, सबको ही फायदा होगा। इसीलिए पार्टी को क्या होना चाहिए? जय होना चाहिए। तो और एक बार बोलिए प्रणाम मंत्र। जयति जयति देव देवकी नंदन असौ, जयति जयति कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीप, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांग, जयति जयति पृथ्वी भारनाश मुकुंद। और सुनना चाहते हैं? हरि बोलने से फायदा नहीं, कि टाइम नहीं है। लेकिन क्यों 1 मिनट है, हम और एक श्लोक पढ़ते हैं और एक कृष्ण का प्रणाम मत है। ये हाथ जोड़ करके बोलना। जयति जय जयति जन निवास देवकी जन्म बाद, जदुवर परशैर दुर्वीरसन्न धर्मम, स्थिर चर वृजिन घन सुस्मित श्रीमुखेन, ब्रजपुर वनितानां वर्धन कामदेवम। मैं अनुवाद पढ़ता हूं, व्याख्या करने का समय नहीं। भगवान श्री कृष्ण जननिवास है, अर्थात समस्त जीवों के परम आश्रय है, और वे देवकी नंदन या यशोदानंदन भी कहलाते हैं। वो यदुवंशों के मार्गदर्शक है, और वे अपनी बलशाली भुजाओं से समस्त अशुभ वस्तु का तथा अपवित्र मनुष्य का वध करते हैं। अपनी उपस्थिति से वे उन समस्त वस्तु का विनाश करते हैं जो चर तथा अचर जीवों के लिए अशुभ वस्तु का विनाश करते हैं। उन हंसमुख आनंददायक मुख वृंदावन के गोपियों की काम इच्छाओं को बाराने वाला है, वो विजयी और सुखी हो। अच्छा, लास्ट एक श्लोक पढ़ के खत्म करते। कृष्ण को जगन्नाथ के पास क्या प्रार्थना करना चाहिए? पैसा, मकान? क्या प्रार्थना करना चाहिए? भगवान की प्रार्थना करना चाहिए। हाथ जोड़ करके बोलिए, नहं विप्र न च नरपति नापि वैश्य न शूद्र, नहं पौर्णी न च गृहपति न वनस्थ ज्योतिर्वा, किंतु प्रदत्त निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तु पद कमलय दासो दासानुदास। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, सावेद गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदी। हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और मैं एक अनाउंस करना चाहता हूँ, अभी कल्चर प्रोग्राम पहले काल संकीर्तन में 3 भक्तों बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन मिला है। मैं स्टेज में नीचे उतर के मैं उनको पुरस्कार दूंगा। पहले हुआ है नंबर लिस्ट, कल बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। थर्ड प्राइज हिज ग्रेस परजन्य प्रभु फ्रॉम मुरैना। हरि बोल। जल्दी आजा यदि लेना चाहते हैं। जिसका सभी जोर से हरि बोल बोल के उनका स्वागत कीजिए। सेकंड प्राइज गौरांगी गोपिका माता जी। हरि बोल।
जल्दी आ जाना। और पहला पुरस्कार जाता है ईश्वरी गंधर्विका देवीदासी माता जी को। परजन प्रभु आया है मुरैना से, अगले बार आएगा गजक लेके आना। और गौरंगी गोपिका माता हमको उज्जैन का सम्मान रखा है, उज्जैन से एक है। अरे और फास्ट हुआ है आया है ईश्वरी गंधर्विका माता जी। ईश्वरी गंधर्विका माता जी राजस्थान से आया है, और राजस्थान से आया, उन्होंने हराया है। और मैं और एक बात कहूंगा, माता जी उनका पोती भी इधर में है, आप भी आ सकते साथ में। इनके बड़े बहन है, उन्होंने पिछले साल कोरोना में शरीर छोड़ा है। सत्य माता जी बहुत वास्तव में उन्होंने सबको भक्त बनाया है। तो उन्होंने वो एरिया में बहुत सारा प्रचार किया है। जब हॉस्पिटल में था मैं बहुत बार उनके से बात भी किया है, बहुत संघर्ष किया है। तो हम उनके लिए प्रार्थना, गुरु महाराज के बहुत प्रिय शिष्य थे उन्होंने, ये लोग पूरा परिवार है गुरु महाराज के दीक्षा लिया, बहुत सिंसियर प्रचार कर रहा है। तो हम उनका भगवान की प्रार्थना, जगन्नाथ की प्रार्थना, हरे कृष्णा अगर महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।